गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस इस्माइल भाई एम लोखंडवाला। ये केस 15 जून 2021 को डिसाइड किया गया और ये केस मुंबई की ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया। दोस्तों, ये केस बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है कि हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कितनी जल्दी होती है एडिशंस करने की। ये केस इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि वो जो भी उनकी हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर हैं वो उनको पढ़ने की कोई भी जहमत नहीं उठाते, और यदि वो उनको पढ़ लेते हैं तो वो या तो उनको समझ में नहीं आते या उनके ऊपर से चले जाते हैं। और वो सारे डिसीज़न एक अपने प्री माइंड सेट से कि असेसी ने टैक्स की चोरी की है, ना तो उनको आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कोई जानकारी है, ना कभी उन्होंने सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा है जो कि ये कहता है कि इनकम टैक्स जो है वो रियल इनकम पर लगना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो मैक्सिमम लिटिगेशन है वो ऐसे इश्यूज पर होती है जो कि इवन सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइड हो चुके हैं, रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट से डिसाइड हो चुके हैं। उसके बाद भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स उन्हीं एडिशंस को रिपीट करते रहते हैं, जिनकी वजह से जो अननेसेसरी लिटिगेशन है वो बढ़ती है और जो हमारे कोर्ट्स का जो इम्पॉर्टेंट टाइम है वो इम्पॉर्टेंट केसेस पर नहीं लग पाता, और कई बार जो जेन्युइन केसेस भी होते हैं उनके ऊपर भी टाइम की कमी की वजह से ये देखा गया है कि जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं उनको भी जितना प्रॉपर थॉट मिलना चाहिए हमारी जुडिशरी का, इंटेलिजेंट जुडिशरी का, वो नहीं मिल पाता। बहरहाल ये केस भी बोगस परचेजेस पर है। इस केस में जब असेसी की असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने जो संडी क्रेडिटर्स थे उनको 133(6) का नोटिस भेज करके अपनी परचेजेस को कंफर्म किया, लेकिन कुछ 25 लाख के करीब ऐसी परचेजेस थी जो कि एसएससी की जेन्युइन थी, जो कि बोगस परचेज नहीं थी, लेकिन उनके क्रेडिटर्स जो हैं वो कंफर्म नहीं हो पाए। और इसके अलावा करीबन 1,49,00,000 की परचेजेस ऐसी थी जो कि बोगस परचेजेस थी। लेकिन बोगस परचेजेस का मतलब ये होता है कि जो कि माल एक्चुअल में नहीं खरीदा गया, लेकिन ऐसी पार्टी से बिल लिए गए, लेकिन उनकी कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स जो है वो एसएससी की बुक्स में थी, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने चैलेंज नहीं किया। तो 133 सबसेक्शन 6 की कंफर्मेशन ना होने के एवज में असेसिंग ऑफिसर ने 25 लाख को भी पूरा का पूरा एडिशन कर दिया और 1,49,00,000 को भी पूरा का पूरा एडिशन कर दिया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने ये पाया कि जो 25 लाख रुपए के जो बोगस परचेजेस नहीं थी और जिनकी पार्टीज कंफर्म नहीं हो पाई थी 133(6) के अंदर, वो पार्टीज जेन्युइन है, और CIT अपील ने उन क्रेडिटर्स की एडिशन को डिलीट कर दिया। अब प्रश्न था 1,49,00,000 की एडिशंस का। इसके ऊपर CIT अपील ने ये कहा कि असेसी का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है वो 2.42 के आसपास है, जो कि वो अपनी सेल्स में इनकॉर्पोरेट कर चुका है। और क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने उन सेल्स को कहीं पे भी डाउट नहीं किया है, तो इसका मतलब यह है कि वो जब असेसी ने सेल्स अपनी बुक्स में दिखा दी है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट भी असेसी की इनकम का पार्ट बन चुका है। और इसके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट्स ने ये कह दिया है कि खाली ग्रॉस प्रॉफिट का हिस्सा ही असेसी की इनकम में ऐड होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो क्योंकि असेसी अपनी सेल्स पहले दिखा चुका होता है तो कायदे से वो 2.42% भी एक्चुअली अपने प्रॉफिट में ले चुका होता है। फिर भी कोर्ट्स ये कहती हैं कि क्योंकि असेसी को बिल्कुल बरी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि असेसी ने बोगस परचेजेस की हैं, तो इसलिए उसके ऊपर उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दोबारा लगा देते हैं। कायदे से जो एसएससी का ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो भी उसकी इनकम में पहले ऐड हो चुका होता है, क्योंकि एसएससी अपनी सेल्स दिखा चुका होता है। तो 2.42% को ऐड करना भी एक तरीके से डबल टैक्सेशन है। लेकिन क्योंकि एसएससी को बिल्कुल स्कॉट फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उसने कुछ गलत काम तो किया है, तो इसके एवज में एसएससी के ऊपर जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो ऐड कर देना ठीक है, सारी की सारी परचेजेस को ऐड करना ठीक नहीं है। बाद में डिपार्टमेंट CIT अपील के इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसने एसएससी को पूरा छोड़ दिया, 2.42% लिया और वहाँ पे जो क्रेडिटर्स थे उनको पूरी की पूरी एडिशन डिलीट कर दी। जब डिपार्टमेंट ITAT गया तो ITAT ने ये कहा कि जो 2.42
का रेट था उसको थोड़ा सा बढ़ा करके 5% कर दिया, लेकिन एसएससी की सारी परचेजेस को ऐड नहीं किया। तो इट मीन्स दैट कि ITAT वाज ए लिटिल बिट हार्श ऑन द एसएससी कि इन स्पाइट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 2.42%, ITAT increased this rate to 5%, but because the amount was not much, so I think that the SSC will not be very much worried about that thing. But मोटे तौर पे एसएससी के हक में फैसला रहा, क्योंकि कहाँ तो पूरी की पूरी 1,49,00,000 की एडिशन है और कहाँ खाली 5% की एडिशन है। तो ITAT ने डिपार्टमेंट को थोड़ा सा रिलीफ ये दिया कि 2.42% की जगह एसएससी की जो एडिशन है वो जीपी का रेट 2.42 की बजाय 5% लेकर के एसएससी का के फैसले को निपटाया। तो इस केस में विन विन सिचुएशन रही, एसएससी को भी रिलीफ मिला और डिपार्टमेंट को 2.42% की जगह 5% पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर एडिशन होकर के उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की जानी है। फ्रेंड्स, इस केस से खाली हमको ये सीखने को मिलता है कि डिपार्टमेंट जो है वो इतने एरोगेंट तरीके से और इतने एक प्रीसेट माइंड से कि एसएससी जो है वो गलत है, और जहाँ पे इश्यूज ऑलरेडी इतने सारे केसेस में डिसाइड हो चुके हैं उसके बाद भी सेम पैटर्न पर एडिशन होती है, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसे केसेस के अंदर एसएससी को खाली अपील में इसलिए जाना चाहिए कि यदि एसएससी अपील में नहीं जाता तो ये चीज़ें एसएससी की प्रेसिडेंट बन जाती हैं, और डिपार्टमेंट इसी चीज़ का अपील लेता है कि एसएससी ने अपील में नहीं गया, इसका मतलब उसने अपनी गलती को एडमिट कर लिया। कई बार एसएससी गलती को एडमिट खाली इस वजह से भी करता है कि वो इस लिटिगेशन से बचना चाहता है, अपना दिमाग अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाना चाहता है। बट तो इट इज़ सजेस्टेबल कि जहाँ पे एसएससी के साथ बिल्कुल अन्याय हो, चाहे वो 10 लाख की परचेजेज ऐड हो। कई बार आदमी सोचता है कि 10 लाख के लिए मैं क्यों जाऊँ, लेकिन अगले साल में हो सकता है कि वो अमाउंट 10 लाख की जगह 1 करोड़ हो, तो उस केस में एसएससी को आसानी रहती है और एसएससी को अपील में जाना चाहिए जहाँ पे उसकी बिल्कुल आर्बिट्रेरी एडिशन होती है। केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस इस्माइल भाई M लोखंडवाला, और ये केस 15 जून 2021 को डिसाइड हुआ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर केसेस का जो है नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।